स्टूडेंट्स, आइए मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल मैंने 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे और 5 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया था। आशा करता आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में 6 से लेकर 10 में अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ तो आप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। ओके, तो आज हम कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। और कल से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 6। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है तांबे की एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया जाता है। तार का प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर तथा घनत्व 9 गुणा 10⁻³ कीग्रा प्रति मीटर क्यूब। पहले जो दिया है लिख। तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम, केजी में चेंज कर 1000 से भाग दिए तो 5 गुणा 10⁻⁻2 केजी हो गया। लंबाई 50 मीटर। घनत्व दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻, ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है, विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और डेंसिटी दिया हुआ है 9 गुणा 10⁻³ कीग्रा प्रति मीटर क्यूब। आपको आर निकालना है। जैसा कि आप जानते हो रो आर इक्वल टू होता है रो एल अपन वी, मैं पढ़ाया हूँ। अब आपको देखो एल पता है और रो पता है, लेकिन आपको ए नहीं पता है। तो द्रव्यमान बड़ा आप पढ़े हो आयतन गुणे घनत्व पढ़े हो। अब देखो आयतन निकालना हो तो किसी भी चीज़ के क्षेत्रफल में अगर लंबाई से गुणा कर देंगे तो ये आपका निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका आयतन। तो आपका यहाँ से ए क्या हो गया, तो m/l इंटू डी। अब m का वैल्यू पता है दिस, l का वैल्यू है 50 और d का वैल्यू है दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 1/9 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया। अब ए का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने पर आपका क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 8.1 ओम। ओके, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन 12। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। आधी लंबाई का मतलब अब तार मोटा हो जाएगा। तो अब देखते हैं प्रतिरोध क्या हो जाएगा। मोटा होगा तो प्रतिरोध घटेगा, जानते ही हैं। तो मान लेते हैं तार की प्रारंभिक लंबाई स्मॉल l1 और त्रिज्या r1 है, और तार को खींचने पर तार की लंबाई l2 तथा त्रिज्या r2 है। ठीक है, अतः r1 मतलब पहले जब तार था उसका मान लेते हैं प्रतिरोध r1 है। तो रू L1/A1 इक्वल टू रू L1/पाई। अब देखो तार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr1²। दूसरे के लिए अगर बात करेंगे इसी प्रकार से, अब देखो रो सेम होगा क्योंकि एक ही पदार्थ के लिए है तो इनका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, सेम होगा। तो R2 क्या होगा, रो L2/πr2²। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो L1 देखो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L1/L2 एंड आपका क्या होगा R2 मतलब R2/R1 का होल स्क्वायर। अब देखो तार को खींचने पर उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जानते ही हो। वही तार उसी तार को खींच रहे हैं तो पहले जितना तार उतना ही द्रव्यमान रहेगा। तो द्रव्यमान बड़ा होता है आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ, ये वाला चीज़, ये पहले तार का मतलब जब तार की लंबाई L1 थी, रेडियस R1, तब उसका द्रव्यमान इतना होगा, आयतन गुणे घनत्व। ये पूरा आपका आयतन होगा, यहाँ से पूरा आपका आयतन ये हो गया, और घनत्व D है, डेंसिटी सेम होगा। उसी प्रकार से ये आपका दूसरा, जब तार को खींच के उसका रेडियस R2 और लंबाई L2 को, तब का है ये, और घनत्व D से D कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपका R1² L1 इक्वल टू R2² L2। तो L1/L2 मान कितना आ गया आपका, R2/R1 का होल स्क्वायर आ गया। अब L1/L2 की जगह आप क्या करिए, मतलब R2/R1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, L1/L2 रख दीजिए। तो समीकरण 1 से तो R1/R2 इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो L1/L2 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन बोला है कि तार का प्रतिरोध देखो 16 ओम है, R2 निकालना है, L1 मान लेते हैं L था, और कितना हो गया उसका 1/2 मान भर दीजिए। इसी क्वेश्चन में आप मान भर दीजिए। जब आप मान भरोगे तब क्या होगा, देखो 16/R2 ऊपर चला जाएगा, 4L²/L² कैंसिल हो जाएगा। तो R2 आपका आ गया 16/4, 4 डिवाइड में ये गया था 4 से, आपका आंसर कितना आ गया, 4 ओम। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 13।
टंगस्टन के तंतु का 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 148 ओम है। टेम्परेचर कितना है 200 पी, इसका प्रतिरोध कितना है 148 ओम है। टंगस्टन की प्रतिरोध ताप गुणांक, टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक 0.045 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके प्रतिरोध ज्ञात करो। इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं, RT = R01 + α_T पढ़े हैं। RT इसमें कितना बोला 148, मतलब 148 है, 200 पे 200 का टेम्परेचर है तो इसका प्रतिरोध है 148। टी कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा दिया हुआ है 0.10। आपको निकालना है R0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड R0, तो इसमें मान भर दीजिए, पूरा भर दिया, सॉल्व कर देंगे तो आपको कितना आ गया 77.7 ओम, जो 78 के क्या लगभग बराबर है। अब मान लेते, आप देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध क्या हो, तो मान लेते हैं 500 पर इसका प्रतिरोध कितना है RT डैश है, तो RT डैश बराबर R0 ब्रैकेट में 1 + α_T डैश होगा। अब वैल्यू R0 का 78 है, यहाँ से 1 + अल्फा है, T डैश 500 बोला तो 500 रख दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, आपका 253.5 ओम आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एक बिजली की प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, कितना ओम है 44 ओम है, और इसमें बहने वाली धारा का मान 5 एम्पियर है। तो प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। तो आपका R दिया है, I दिया है, P निकालना है। तो मैं आपको पढ़ाया था P = I²R, P = I²R। मान भर दिया 5 × 5 × 44, गुणा करेंगे 44 × 5 = 220 और 220 × 5 = 1100, आपका ये आंसर हो गया। मतलब जो आपका प्रेस है उसका सामर्थ्य कितना होगा 1100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणीक्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। 60 वाट और 30 वोल्ट का बल्ब है, उसको 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाना है हमको, और श्रेणीक्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं इस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। P दिया है, V दिया है, तो P = V² पढ़े हैं, तार क्या हो जाएगा V²/P, तो 30 × 30 वोल्ट है। अब 60 वाट का है, 15 ओम आ गया। अब बात करते हैं अगर इसमें धारा कितनी, तार में मतलब बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो I निकालना है V/R ओम के नियम से, तो 2 एम्पीयर की धारा बहेगी। मान लेते हैं 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में R' प्रतिरोध जोड़ना होगा। ठीक है, 90 वोल्ट की सप्लाई पर जलाने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में R' प्रतिरोध जोड़ना होगा। पहले से इसका प्रतिरोध अपना तो R है, और इसके साथ जोड़ने के लिए हम कितना प्रतिरोध जोड़ेंगे R', मतलब बल्ब का अपना खुद का प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हम उसके साथ R' प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो I = V', नया सप्लाई वोल्टेज हमारा 90 है, R+ क्या होगा यहाँ पे हमारा R' क्या होगा R'। अब मान भर दिया, I का मान 2 है, आपका V' 90 दिया हुआ है, 15 + R', क्रॉस मल्टीप्लाई 15 दूना 30, 2 R 90 हो गया, और ये इसको उधर भेज दिया तो आपका 2 R 90 से 30 किया 60 हो गया, तो R' कितना आ गया 300। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। अब मैंने वो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिया हुआ है, जिन क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करिएगा। थोड़ा भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, बट आप सॉल्व करने का क्वेश्चन प्रयास करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।